मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी वीकेंड। आज है फ्राइडे और वीकेंड शुरू हो चुका है। वीकेंड वाइब में ये जो आप देख रहे हो ये क्यों डाला है ये आगे मैं बता दूंगा। एक्चुअली यार 2 दिन से आई एम नॉट कीपिंग वेल, तो आज मैं ऑफिस भी हाफ डे के लिए गया था। सो आज ना ऑफिस में कुछ भी ऐसा सच था नहीं, बस मैं बहुत लेट पहुंचा था। आई हैड माई टी, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड माई लंच विद माई फ्रेंड्स और फिर फुटबॉल खेल के मैं घर आ गया था शाम को। सो आज ना कुछ भी था नहीं। सो आई थॉट कि मैं अभी कुछ मंथ्स पहले दुबई गया था, तो आई वॉज प्लानिंग कि आज के व्लॉग में ना मैं कुछ शॉर्ट्स वहाँ से कवर करता हूँ और कुछ दुबई की बातें करते हैं, बिकॉज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था दुबई। दुबई पहुँचते ही जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलते हो सबसे पहले आपको दिखता है दुबई फ्रेम, जो अपने आप में ही एक अमेजिंग क्रिएचर है। मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। फिर अपने होटल में चेक इन करके, और ये ना एक शॉर्ट व्लॉग है, इसमें ये म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर लेफ्ट में। तो सब कुछ कवर तो मैंने नहीं किया है, मैं आपको थोड़े बहुत ग्लिम्स दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया था दुबई में। वो आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। ये भी एक ज़रिया होता है आप लोगों से कनेक्ट करने का। सो इस वीडियो में मैं मेन फोकस उन्हीं चीज़ों पे रखूँगा, एंड आई हैव पिक्ड सेलेक्टिव थिंग्स विच आई विल बी शोइंग टू यू इन दिस वीडियो। ये है मरीना बे। मरीना दुबई में एक रिवर है जहाँ से ये दुबई आई दिखती है। इसका भी एक क्लोज व्यू भी आएगा। सो डे वन मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद वो डे वन था या डे टू था। हम एक बोट पे गए थे, वहाँ पे वी ऑल हैड ए वेरी गुड डिनर। वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस हो रही थी जिसने उस इवेंट को और ज़्यादा लाइवली और बहुत ज़्यादा एक हैप्पी मोमेंट बना दिया था। और ये क्या करती है बोट, आपको पूरी मरीना रिवर का ना एक लंबा एक एक काफ़ी लॉन्ग राउंड घुमाती है। तो बहुत अच्छा माहौल होता है यार सबके साथ। ये दुबई आई का क्लोज व्यू है, पूरा मरीना दिखता है यहाँ से, बिल्कुल क्लोज शॉट। और यहाँ पे ना लाइटनिंग रहती ही है। दुबई तो वैसे भी इज़ फेमस फॉर इट्स बिल्डिंग, फॉर इट्स लाइट एंड ए लॉट ऑफ कार्स, एंड ऑफ कोर्स कभी ना ख़त्म होने वाला पैसा वहाँ पे। तो शेकी है दुबई में भाई, बिल्कुल शेकी है। तो आई थिंक डे टू पे द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मैं बुर्ज खलीफा विजिट किया था। बुर्ज खलीफा तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था हमारे लिए, बिकॉज आई वॉज इन दुबई फॉर 6 days। ऐसा हो गया था जैसे कि इट्स लाइक कुतुब मीनार। तो नॉर्मल था, डे वन की ही हाइप थी। तो ये बुर्ज का जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, बेसिकली हम बुर्ज के अंदर एंटर हो चुके हैं बिल्डिंग में। एंड ये सारी हिस्ट्री लिखी है बुर्ज खलीफा की कि कितने कितने कितनी लेबर लगी थी, कितना उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, ये सब डिटेल्स थी। और ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में कितना वर्क कंप्लीट हो गया था। ये लिफ्ट है एट द टॉप पे जाने की। बुर्ज खलीफा के जो टॉप है उसको बोलते हैं एट द टॉप। तो ये वहाँ जाने की लिफ्ट है। मैंने ऐसा सुना था वहाँ के लोगों से कि ये सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट है वर्ल्ड की, जो सेकंड्स में फ्लोर को क्रॉस कर देती है। आई थिंक देयर वर 150 और 180 फ्लोर्स कुछ ऐसे थे। नो 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 220 और 225 फ्लोर्स थे। ऊपर पहुंचते ही भाई ये दीज आर द स्क्रीन, जो वहाँ पे एक व्यू दिया है उन्होंने नीचे का बुर्ज खलीफा का। बाकी एक्चुअल व्यू ये है बुर्ज खलीफा का। मैंने पूरा एक राउंड लिया था अंदर एट द टॉप से। तो ये पूरा दुबई ऐसे दिखता है बिल्डिंग। इतने ज़्यादा हम ऊंचे थे भाई, इतने टॉप पे थे। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल देखी, आई थिंक मिशन इम्पॉसिबल 4 और 3 में वो शॉट है जिसमें वो दुबई इसमें बुर्ज खलीफा के बाहर का एक शॉट करते हैं। तो मेरे को ये भी पता चला था बिकॉज बुर्ज के अंदर उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन और वो वीडियो चला रखी थी टीवी पे कि दैट सीन वॉज रियल। सिर्फ उनके लिए वो एक पर्टिकुलर विंडो को काटा गया था टॉम क्रूज के लिए, तब वो स्टंट हुआ था। और वो स्टंट डबल ने नहीं किया था, वो खुद उन्होंने ही किया था। ये बड़ा एक बड़ा एक अमेजिंग इंसिडेंट था जो मैंने वहाँ पे सुना वहाँ के लोगों से, और उसकी वीडियो देखी थी, रॉ वीडियो, जो वो कटिंग एंड ऑल कर रहे थे, तो वो वहीं चलती है। उसके बाद दुबई दुबई मॉल है। दुबई मॉल से ही लगा हुआ बुर्ज खलीफा है। दुबई मॉल के अंदर ही ये एक्वेरियम और ये सी क्रिएचर ये सब है। तो वो अपने आप में ही ना कहने को मॉल है। वैसे तो वो बहुत क्लासी मॉल है, उसके वीडियोज़ आगे आएंगे, बट ये मॉल के अंदर की ही कुछ एक्टिविटीज़ है। उसके बाद ये मॉल के अंदर ही बुर्ज खलीफा देख के मॉल के अंदर ही हम थोड़ा सा बेसमेंट में चले गए थे उसके, जहाँ पे ये सब एक्वेरियम टाइप था इनका, वो सब हमने देखा था। ये सारे इनके
एनिमल्स, मतलब इन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रखे हुए थे जो रेयर होते हैं। ये सब मैंने वहाँ पे देखे थे। ये भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा मोमेंट था कि कुछ आप ऐसा देख रहे हो। ये नॉर्मल क्रिएचर्स नहीं थे, ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर्स थे। ये भी मुझे वहीं जाके पता चला था। अंडर वाटर एक्वेरियम, अब मेरे को याद आया इसका नाम। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत क्लासी था। फिर अगेन बुर्ज खलीफा डे में देखने के बाद एट द टॉप से अलग था। ये सबसे क्लासी चीज़ थी रात को, जब ये बुर्ज खलीफा पे डेली शाम को इवेंट होते हैं। तो ये ना, अभी मैंने जो ये वाला इवेंट देखा है, इसमें बुर्ज खलीफा की और सॉरी दुबई की हिस्ट्री बताते थे ये लोग कि दुबई, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ दुबई कैसे क्रिएट हुआ, पहले दुबई क्या था। तो ये सब चीज़ें ना यहाँ पे पिक्चर और पूरी वीडियोस चलती हैं दुबई के बारे में। और इतना जो इमार आप देखते हो दुबई में, तो सारी मोस्ट 95% बिल्डिंग आर मेड बाई इमार। बुर्ज खलीफा भी उन्हीं की है। तो ये बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नेक्स्ट लेवल थी बुर्ज खलीफा पे। और इसके चारों तरफ का ये जो एम्बियंस था, ये भी बड़ा क्लासी था। ये कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जब आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हो। सब चीज़ें ना कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाती हैं, ना ही सब चीज़ें आप फ़ोटो में इतना कैप्चर कर सकते हो जो आप एक लाइव अपनी मेमोरी में, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में लेके जाते हो अपने साथ अपने घर पे। तो मेरे को ये पर्सनली बहुत पसंद आया था बुर्ज खलीफा पे जो ये इस टाइप के शो हो रहे थे। ये डेली होते हैं, डेली डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फुल लाइटनिंग। और यहाँ पे बोट राइड भी होती है, शाम को बोट राइड होती है। उसके बाद फिर ये शो स्टार्ट हो जाते हैं, तब वो बोट राइड को पॉज कर देते हैं। मैंने बोट राइड भी की थी, उसकी वीडियो भी एक दो वीडियो के बाद मिलेगी आपको। फिर एक इवेंट और कवर किया था, डेजर्ट सफारी। ये तो मैंडेटरी है ही, अगर आप दुबई जा रहे हो और अगर आपने डेजर्ट सफारी आपके बकेट लिस्ट में नहीं है तो आपकी ट्रिप इनकम्प्लीट है। डेजर्ट सफारी में जब ये करवाते हैं भाई, ये हालत ख़राब कर देते हैं, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट ये ना सारे एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये भी किया था। ये सब एक्टिविटीज़ तो छोटी छोटी मैं करता हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें ना बड़ी पसंद आती हैं इस टाइप की। भाई ये बट डेंजरस था। जिनका था ना, ये जो चिड़िया जिनकी थी, ये इनकी भैया की, ये बोल रहे थे कि ये मार देती है आँख में, काफ़ी लोगों के मारा है इसने। तो इससे थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ता है आपको। और ये जो इसकी आंखें कवर करते हैं वो इसीलिए करते हैं बिकॉज ताकि ये किसी पे भी अटैक ना करे, और इसको कवर्ड रखते हैं, ये उड़ जाती है, बांध के रखते हैं। डेजर्ट सफारी की थी, उसी नाइट को हमारा डेजर्ट कैंप में डिनर था। डेजर्ट कैंप में मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, हुक्का वगैरह सब लगाया था उन्होंने। और डिनर में वेज, नॉन वेज, स्नैकिंग, एवरीथिंग वाज देयर, जो जो पॉसिबल हो सकता था। स्नैकिंग भी बहुत अच्छी थी। तो आई हैड सम हुक्का, मैंने किया था। और ये बेसिकली एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे। दुबई इज़ फेमस, वेरी फेमस फॉर बेली डांसिंग एंड ऑल। तो ये दोनों दीदियाँ कुछ बेली डांसिंग मूव दिखा रही थी। एक दीदी और आएंगी, वो आगे आएंगी। और इनके साथ और भी एक्टिविटीज़ थी, लाइक आफ्टर बेली डांस आई सॉ सम फायर शो, जो कि दिस पर्सन बहुत ही मतलब डेंजरस शो था और नेक्स्ट लेवल इन्होंने किया था। मैंने फायर शो पहले भी देखे हैं, बट इन लोगों ने जो स्पीड, जो लेवल दिखाया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। और मेरी फैमिली को भी सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पे आया था डेजर्ट सफारी में। तो अगर आप यार दुबई की आइटिनरी प्लान करते हो ना, तो 4 to 5 चीज़ें मैंडेटरी उसमें प्लान करो। दुबई उसमें कवर हो जाता है पूरा। जिसमें क्या आता है, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, ये सब एक जगह है, तो एक ही उसमें कवर हो जाते हैं। देन दुबई में बीच भी है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। काइट बीच गया था मैं। देन वन डे यू कैन प्लान फॉर मरीना। ये दूसरी वाली दीदी आ गई, इन्होंने भी बड़ा अच्छा बेली डांस किया था। आई होप कि इसको बेली डांस ही बोलते हैं। उसके बाद फिर आप कवर कर सकते हो आबू धाबी, वो भी मैं गया था, मैं आगे दिखाऊंगा। बीच की बात की थी तो ये आ गया बीच। एक मॉर्निंग में हम जल्दी उठ के बीच चले गए थे, काइट बीच। मैं पर्सनली वाटर लवर हूँ, तो मेरे को बीच के साथ ना काफ़ी अफेक्शन और अट्रैक्शन है, तो बहुत फन था। ये इवनिंग बोट राइड की थी मैंने बुर्ज खलीफा पे। आई थिंक डे 2 या डे 3 था, जब बुर्ज खलीफा पे नॉर्मल लाइटनिंग थी और नॉर्मल ये लाइट शो हो रहे थे, जैसे हमारे यहाँ अक्षरधाम पे होता है ना, उस टाइप का था ये। ये ना अपने आप में एक ऐसा
एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देती हैं ये चीज़ें कि लिटरली आपको फील होता है कि दैट यू आर ऑन वेकेशन, जस्ट जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय द शो। बहुत पॉजिटिविटी मिली थी मेरे को तो यहाँ पे, सीरियसली एक एक अमेजिंग वाइब थी इस प्लेस की, दुबई की। तो दुबई डेफिनेटली मेरी लिस्ट में है बहुत जल्दी दोबारा। फिर ये द मोस्ट हाइप्ड मॉल ऑफ दुबई, द दुबई मॉल, जहाँ पे वो हैंगिंग वाटरफॉल थे, ये बहुत फेमस है यहाँ का। क्यों फेमस है मुझे नहीं पता, मे बी बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, काफ़ी ऊंचाई से पानी आ रहा था। दुबई मॉल वॉज समथिंग, ए प्लेस जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसी ब्रांड है जो दुबई मॉल में नहीं थी। सो वी हैड ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। उसके बाद मेरे को ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरी फैमिली को भी। दिस इज़ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज यार एक दिन में कवर नहीं होता, इसके लिए यू नीड 2 days। 2 दिन का टाइम लेके आप आओ, 2 दिन देखने इसको। यहाँ पे ना ग्लोबल विलेज में क्या है बेसिकली, हर एक कंट्री के, जितनी भी कंट्रीज़ मैंने यहाँ पे देखी थी, सबका एक एक उनकी कंट्रीज़ में क्या होता है और ये सब उन्होंने अपनी कंट्री का एक एक वो दिया हुआ था, एक ग्लिम्स। और मेरी फेवरेट कंट्री माईलैंड, थाईलैंड, वो भी आगे आएगा, वो तो पूरा घुमाऊंगा मैं आपको अंदर तक। तो ग्लोबल विलेज, इन सब के ना टाइमिंग्स होते हैं, यू हैव टू चेक द टाइमिंग ऑन इंटरनेट। आपको जाने से पहले टाइमिंग्स पता होने चाहिए हर एक उस प्लेस के जहाँ पे भी आप विजिट कर रहे हो, बिकॉज इनके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अगर एक बार चीज़ बंद हो गई तो वो बंद हो गई, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपके लिए। और एक अमेजिंग चीज़ ये भी दिखी थी, ये सस्ते ऋतिक रोशन भी थे वहाँ पे। सॉरी यार, ऐसा कहना नहीं चाहिए, दिस वॉज ए जोक, बट ये इनकी भी कंट्री पाकिस्तान को भी इन्होंने दिखाया था। वहाँ पे उनका कल्चर उन्होंने दिखाया था कि क्या क्या होता है वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा था उनका भी। थाईलैंड आ गया, ये फाइनली माई होम। ये घूमो अंदर से। थाईलैंड में इन्होंने अंदर क्या क्या दिया हुआ था, थाईलैंड में जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे साथ काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड हैं, सो दे नो अबाउट दिस थिंग कि मेरे को थाईलैंड बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं थाईलैंड 5 बार जा चुका हूँ, पूरा थाईलैंड। सो इट्स ए प्लेस जहाँ पे मैं बार बार जा सकता हूँ दोबारा। ये फ्लोटिंग मार्केट और ये सब ना, फ्लोटिंग मार्केट बैंकॉक में, ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी पूरी कंट्री की ग्लिम्स दी हुई थी, जो कि मेरी तो काफ़ी यादें इन्होंने ताज़ा कर दी। तो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने थाईलैंड में ही स्पेंड किया था, दुबई के अंदर। फिर एक दिन मैं गया था फरारी वर्ल्ड। फरारी वर्ल्ड इज़ इन आबू धाबी, और इसी के साथ लगा हुआ फरारी वर्ल्ड से ही वॉकिंग है, वार्नर ब्रॉस का है एक, और एक और है यास आइलैंड। तो ये तीनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हैं। फरारी वर्ल्ड का यार मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ ना, इतनी डेंजरस राइड थी कि मैंने सिर्फ बच्चों वाली राइड करी थी, जो छोटी मोटी राइड है जिनमें हर्ट फेल नहीं होते, क्योंकि बाकी राइड करना वही हमारे बस की नहीं था। एक्चुअल में वो फरारी की स्पीड से ही राइड जाती हैं, और फरारी वर्ल्ड में यू कैन गूगल इट, एक दो राइड ऐसी हैं जिनकी स्पीड दे ट्राई टू मैच विद द रियल फरारी। तो ये सब था, ये भाई अपने बस की नहीं था इतनी स्पीड लेना दिमाग में। बाकी फरारी कैसे इवॉल्व हुई ओवर टाइम और ये सब इंफॉर्मेशन थी। फरारी वर्ल्ड वॉज नॉर्मल, मतलब मेरी लिस्ट में अब ये दोबारा तो मैं नहीं ऐड करूँगा। इसके साथ कुछ कुछ और एक्टिविटीज़ थी, लोकल मार्केट थे, गोल्ड सुख गया था मैं। तो ये सब करके मैंने दुबई का ट्रिप आई टोटली नेल्ड इट, टोटली एन्जॉयड इट विद माई फैमिली। 6 days अच्छे से एन्जॉय किया था। वी हैड ए लॉट ऑफ फूड। इसी के साथ गाइज आज का व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड नाइट।